वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 में आए हुए वोट करके प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेट 7 मैथ के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान कितना होगा। हमें तो सेक थीटा के मान पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा के तो मान पता होंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, साइन के याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। कॉस थीटा के 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। हमें नहीं पता कॉस वाले मान कितने होते हैं, लेकिन साइन के पता है। साइन के क्या होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। हम क्या करेंगे, इधर से इन्हें लिखना शुरू करेंगे। क्या, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक, ये होते हैं कॉस वाले मान। ठीक, अब सेक थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है 1/cos थीटा। मतलब जैसे अगर ये लिखा हुआ है √3/2 तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, तो सेक थीटा के मान यहाँ से कैसे आ जाएंगे, इसके 1 ही रहेगा, 2/√3 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, ये 2/1 या फिर 2 भी कह सकते हैं, ये अनंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/0 रखेंगे तो 0 अगर ऊपर होता है तो वो 0 रह जाता है, और अगर 0 नीचे होता है तो उसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो सेक थीटा में बताओ 60 डिग्री पे आया 2, है कि नहीं, तो 60 डिग्री वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, ये इंटू लगाएगा ब्रैकेट में है ये दोनों, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है आपका और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इनकी गुणा हो रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। हम ये मान कहाँ से लाएंगे, देखो पहली सॉल्यूशन क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अगर हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये तो पहला मान हो गया। दूसरा मान, तीसरी सॉल्यूशन क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग 1 को इधर ही रखें और कॉट को उधर ले जाएं बराबर के, तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा मान, रख दो यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 गुणा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है। 1 की गुणा जिस भी नंबर से होती है वो कितना आ जाता है, सेम वही नंबर आ जाता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में, इसे आप टिक कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या रखा है, आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। जब आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, थोड़ी देर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलाएंगे। ठीक, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसलिए। तो अगर यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर बचा 9। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 9 हो गया। अब अंडर रूट से 9 को बाहर कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड करके। 3 तिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है, 2 बार 3 आ गया, यानी कि इस 9 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 3 लिखोगे। अब 2 बार एक ही चीज गुणा में आ गई अंडर रूट के अंदर, तो इसको एक बार बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका आर का मान है, कहाँ पे दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में, इसे आप टिक कर दोगे। इसके बाद में क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये मान लो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक, यहाँ से मान लो हमने एक व्यास ऐसे खींचा जो कि सीधा सीधा है। ठीक, और सीधा होगा तभी तो वो व्यास होगा। अब दूसरा व्यास जो हम खींचेंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि वृत्त के वो वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए। ठीक, ये हमारे क्या 90 डिग्री पे विकर्ण है। अब इनके किनारों को अगर मिला दें तो ये हमारा बन गया है एक वृत्त। ठीक, देख लेना कैसे बनेगा। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक, इसका केंद्र क्या कितना है, O है। मान लो AOB, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज से इसकी ये ए बी भुजा ज्ञात करने वाले हैं। क्यों भुजा क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि अगर हमें वर्ग की भुजा पता चल जाएगी तो उसका स्क्वायर कर देंगे और हमें वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इस वाले त्रिभुज में, अच्छा ये और ये कहाँ से आएंगी? ये तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसलिए ये भी 4, ये भी 4, ये वाली हमें पता करनी है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है इसके और इसके स्क्वायर के बराबर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। ठीक, 16 कितना होगा? 32। ठीक, ए बी स्क्वायर चल रहा था ये। अगर ये स्क्वायर मिटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 32 हो गया। अब अंडर रूट 32 को कैसे बोलेंगे? 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है। देखो इधर 1 2 का जोड़ा ये बना, 1 2 का जोड़ा ये बना, यानी कि 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर बैठेगा, यानी कि इसकी भुजा ए बी कितनी हो गई? 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो होगी इसकी वर्ग की भुजा एक। अब इसका स्क्वायर अगर कर दो, देखो यहाँ पे अगर इसी भुजा का स्क्वायर करते हैं 4 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर किया कितना हो गया? 4 गुना 4 और अंडर रूट की अंडर रूट 2 से गुणा, अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? पूरा 2 बन जाएगा। अब 4 5 16 दूनी 32 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए 32 सेंटीमीटर आपका देखा बी वाले ऑप्शन है, इसे आप टिक कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।